स्वामी जी, अपने दर्शकों की आसानी के लिए बड़ी आसान से लबो लहजे में एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, कैंसर के मरीज स्वामी जी, बहुत से मरीज अस्पताल तब पहुँच पाते हैं जब बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। अब कैसे पहचाना जाए? शरीर में बिना वजह कहीं गांठ का बन जाना, घाव का न भरना, लगातार अगर किसी को खांसी है, आवाज़ बैठ गई है, खाना निगलने में परेशानी हो रही है, टॉयलेट की आदत का बदल जाना, या फिर वजन का अचानक घटना या बढ़ना, इनमें से स्वामी जी कौन से ऐसे संकेत हैं जिन्हें खतरे की घंटी माना जाए? कितने दिन तक परेशानी रहने के बाद घरेलू उपाय को छोड़ करके फौरन डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? तो देखो, लंबे समय तक खांसी है तो या तो टीबी है या तो लंग का कैंसर है। और लंबे समय तक कमजोरी बनी हुई है तो आपको लीवर का या जैसे पेट का कैंसर है, आंतों का कैंसर है, पेट का कैंसर है। और लंबे समय तक पीरियड इरेगुलर है तो माताओं बहनों को प्रजनन अंगों का, यूट्रस आदि का कैंसर हो सकता है। तो कई बार अचानक, जैसे आपने कहा, वेट बहुत ज़्यादा गिर गया, उसमें थायराइड आदि भी कारण होते हैं, शुगर आदि भी कारण होते हैं, लेकिन कैंसर भी कारण हो सकता है। कई बार ब्लड कैंसर पता ही नहीं लगता, ना वेट गिर रहा है, ना बीपी बढ़ रहा है, ना शुगर बढ़ रहा है, और टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब गड़बड़ हो गए। तो एक तो भाई पहले कहते थे बड़ी उम्र में फुल बॉडी टेस्ट करा लो, मैं कहता हूँ छोटी उम्र में एक बार कंप्लीट ब्लड टेस्ट करा लो, उसमें आजकल कैंसर मार्कर्स का पता लग जाता है। तो छोटी उम्र में भी 5-10 साल के बच्चों से लेकर के सभी भाई बहनों को मैं कहूँगा कि एक बार कंप्लीट ब्लड टेस्ट, जिसमें कैंसर और हार्मोन्स आदि सबका टेस्ट हो जाता है, वो जरूर करवा लें एक बार। फिर लंबे समय तक कुछ भी अनवांटेड हो रहा है तो कैंसर सैकड़ों तरह का है, करीब 2.5 प्रकार से ज्यादा प्रकार का कैंसर होता है। अब उसमें किस तरह का कैंसर होगा पता ही नहीं, इसलिए मैं सबसे कहूंगा एक बार तो ब्लड टेस्ट, और फिर जब लगे कि कुछ अनवांटेड हो रहा है शरीर में तो फिर उसके बाद स्पेसिफिक टेस्ट भी जरूर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्वामी जी आपने कही। इनिशियल स्टेज में कैंसर को ठीक किया जा सकता है। कि पहले ये बात कही जाती थी कि उम्र ज़्यादा हो गई है तो ज़रा फुल बॉडी चेकअप करा लिया जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि यंग एज में भी फुल बॉडी चेकअप ज़रूरी हो गया है। कुछ वक्त पर कम से कम ब्लड चेकअप कराएं ताकि आपके शरीर में हो रहे बदलाव की जानकारी आपको मिल सके। अब स्वामी जी देखिए, कैंसर से बचाव में वक्त पर अगर जांच हो जाए तो कहना ही क्या है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं स्वामी जी जो डर की वजह से या शर्म की वजह से भी जांच नहीं करवाते। अब महिलाओं को ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की जांच कब से करवानी शुरू करनी चाहिए? किस उम्र में आने के बाद उन्हें ये 2 जांचें करवा लेनी चाहिए? इसके साथ साथ गर्दन, कंधे और छाती के आसपास की जकड़न खोलने वाले कुछ अभ्यास भी स्वामी जी करवा दीजिए। हाँ, वो जरूरी है। तो देखो, जो आपने कहा उसका एक तो ये उत्तर है कि भाई देखो, रोज आधा से 1 घंटा, मिनिमम आधा, और 1 घंटा तो मिल ही जाता है। हमारे पास में सैकड़ों हजारों प्रकार की व्यस्तताएं, और उसके बावजूद भी हम जब आधा 1 घंटा नहीं, 2-2, 3-3 घंटा योग के लिए निकाल लेते हैं, खुद भी करना है, औरों को भी कराना है, तो 1 घंटा योग जरूर करना है। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, पॉजिटिव लाइफ, बहुत बड़ा असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होगा। लो, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर, किसी भी तरह का, आजकल ब्रेन कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जितना भी ये पूरी चकाचौंध का जो असर है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग पर पड़ रहा है। गैजेट से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो दबाव है चारों तरफ से, जो जिसको भौतिक चकाचौंध कहते हैं, इसका असर हमारे आज्ञा चक्र पर पड़ता है।